गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अपकमिंग बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है 2024 में जो आपका प्रपोज्ड है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, गेस्ट पेपर हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर दैट इज नोन एज इंडियन पॉलिटिकल थाट्स। जो इंडियन पॉलिटिकल थाट है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पे चर्चा किया था एंड मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी मिला था, तो आशा करते हैं इस बार भी आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपके जो एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स रखे गए हैं उनमें चर्चा करेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पहला है मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो पहला आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। राइट नोट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उन पे आपको बताना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वह है आपका कि जो मनु का व्यूज है, मनु के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उसमें से धर्म और दंड कई बार पूछे गए हैं। कई बार उनका जो किंगशिप थियरी राजपद पूछा गया है या राजत्व सिद्धांत। तो राजपद सिद्धांत चूंकि राजत्व सिद्धांत आ चुका है इसलिए इस बार धर्म एंड दंड थियरी ऑफ मनु पूछ सकता है। या कह सकते हैं कि राइट नोट ऑन द मनुस व्यूज ऑन धर्म एंड दंड। तो इसको दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मनुस व्यूज ऑन धर्म एंड दंड। धर्म और दंड पर मनु के विचार का उल्लेख कीजिए या टिप्पणी कीजिए या प्रकाश डालिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन एक और पढ़ सकते हैं, वह है आपका कि कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचार, मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कौटिल्य। तीसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिएगा, मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचार, ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 100 मार्क्स से 2 आपको इसमें आ जाएगा। यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। जो यूनिट 2 है आपका, इस यूनिट 2 में आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पहला है आपका जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है महाभारत का, वो महत्वपूर्ण है। तो कर सकते हैं एग्जामिन द आइडियाज ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन इन महाभारत। तो इसको कर सकते हैं इंटर स्टेट जो अंतरराज्यीय संबंध है। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिलेशन ऑफ महाभारत थ्रू लाइट ऑन द इंटर स्टेट रिलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत में जो अंतरराज्यीय संबंध, ठीक है, जो अंतरराज्यीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय संबंध या अंतरराज्य संबंधी जो विचार हैं उन पे प्रकाश डालिए। अगला है आपका, इसी में से महाभारत से एक और तैयार कर लीजिए, इसी में से आपका काम हो जाएगा। एक है आपका एक्सप्लेन द आइडियाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट एज फाउंड इन महाभारत। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है उस पर आप प्रकाश डालिए। तो आप कह सकते हैं अब इसमें ओरिजिन ऑफ स्टेट, राइट नोट about the origin of state, about the
origin of state as found in महाभारत, state as found in महाभारत। तो महाभारत के हिसाब से गेम में जो डिपिक्शन हुआ है राज्य की उत्पत्ति का उसमें बताइए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ याद कर लीजिएगा। यूनिट 3 में आपके जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। पहला है कि थ्रो लाइट ऑन द बाल गंगाधर तिलक व्यूज ऑन स्वराज एंड नेशनलिज्म। तो मतलब है कि स्वराज और राष्ट्रवाद पर बाल गंगाधर तिलक के विचारों का उल्लेख कीजिए या उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो भी क्वेश्चन तैयार कीजिएगा याद रखिएगा उसको आलोचनात्मक डिस्कोर्स जरूर याद कीजिएगा। उसमें जो भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हैं, उन सबको जरूर उल्लेख कर दीजिए। मतलब वो क्वेश्चन भी आप कंप्लीट याद कीजिए और चाहे वो न भी पूछे तब भी आप अगर 1-2 आलोचना डाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है और अच्छा एनालिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप तैयार कीजिए, उसी में से आपका काम पूरा हो जाएगा। तो अगला है मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ, पहला है आपका 3rd यूनिट है मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। पहला दयानंद सरस्वती के प्रमुख राजनीतिक विचार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 के लिए। और तीसरा है कि राजा राम मोहन राय पे आ सकता है कि राजा राम मोहन राय वाज द फादर ऑफ इंडिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता थे या वह जो है वह भारत के जनक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय वाज द फादर ऑफ इंडिया, इसको तैयार कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय as the father of modern India, as father of modern India, father of modern India, examine this statement। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, ठीक, राजा राम मोहन राय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो आ सकता है एग्जामिन द कमेंट वाज राम मोहन राय द फादर ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है। ओवरऑल याद कीजिएगा कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय का योगदान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलक व्यू ऑन स्वराज एंड नेशनलिज्म, यूनिट 4। तिलक व्यूज on Swaraj and nationalism, through light on the Tilak's views on Swaraj and nationalism. Write a note on Tilak's views on Swaraj and nationalism। तो तिलक का जो स्वराज और नेशनलिज्म पे विचार था उसके बारे में उल्लेख कीजिए। स्वराज जो है शब्द का पहली बार उल्लेख दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है, स्वराज्य और स्वदेशी दोनों शब्द का। ठीक है, क्योंकि तिलक का कमेंट था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेते रहेंगे। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, डिस्कस अरबिंदोस व्यूज ऑन नेशनलिज्म, ये भी अच्छा है। डिस्कस अरबिंदोस व्यूज ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पर
अरबिंदो के व्यूज या उनके विचार का उल्लेख कीजिए। अब जैसे विचार कर रहे हैं ना, तो चाहे जैसे चाहे टिप्पणी आ जाए कि विचार करें तो उसमें बता दिए क्या क्या है, क्या इसमें विचार में कमियां हैं, खामियां हैं और क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं। उस पर्सपेक्टिव में एक एनालिटिकल अप्रोच इसमें पेश करने का प्रयास कीजिएगा। अगला है आपका जयप्रकाश नारायण का सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आप कर सकते हैं एक क्वेश्चन अगला, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जीपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन प्रकाश डालिए। जयप्रकाश नारायण के सामाजिक राजनीतिक दर्शन में प्रकाश डालिए। और यूनिट 5 में आ जाइए। जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं वह है कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ बी आर अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की अवधारणा, भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इसको आप लिख सकते हैं राइट नोट ऑन बी आर अम्बेडकर, राइट नोट ऑन बी आर अम्बेडकर, राइट नोट ऑन बी आर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय की अवधारणा जो कंसेप्ट अम्बेडकर जी की है उसमें प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिन गांधी थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधी की न्यायिकता सिद्धांत। एग्जामिन गांधीज थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधीज थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, TRUST सही, ट्रस्टीशिप, गांधी की न्यायिकता सिद्धांत, गांधी की न्यायिकता सिद्धांत पर प्रकाश डालिए और उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपके इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको 100% इनमें से आपके 5 क्वेश्चन से रहेंगे, उससे ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, तो आप इन पे भी अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आगे हम लोग इस पर पेपर 2 पेपर 3 की भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।